सासू माँ, मुझे आपका बेटा गोद लेना है। दीदी ये देखो। कांता ने अपना झाड़ू सोफा के नीचे से घुमाया तो एक सफ़ेद मोजा बाहर निकला। उफ, ये बच्चे। सुरभि ने मोजे उठाकर देखी तो वो बच्चों की नहीं बल्कि बच्चों के पापा की थी। झल्लाते हुए सुरभि ने कांता से कहा, ये मोजे तुम्हारे भैया की है, जरा अच्छे से झाड़ू फिराओ। इस मोजे की जोड़ीदार भी होगी वहाँ। 4 दिनों से अपनी इस सफ़ेद मोजे को ढूंढ रहे हैं। कांता ने अपना दुपट्टा अच्छे से कमर में खोसा और पूरा झुककर सोफा के नीचे नज़र घुमाई। झाड़ू घुमाया मगर वहाँ कुछ नहीं मिला। आज मिलकर सोफ़ा हिलाते हैं, सुरभि ने कहा। धक्का लगाने से सोफ़ा दीवार से दूर हुआ तो उसके एक पाँव से कुछ लिपटा हुआ दिखा। वो सफ़ेद तो नहीं लग रहा था। सुरभि ने हाथ बढ़ाकर उसे सोफ़ा के पाँव से अलग किया। बालों, मिट्टी और क्रेयॉन से रगड़ खाकर एक मटमैली चितकबरी लाल सफ़ेद मोजा ही थी। हे भगवान, अब क्या करूँ इनका। बच्चे ऐसी हरकत करे तो उन्हें पीट दूँ। अब पति देव से क्या कहूँ। काश। सुरभि की झल्लाहट चरम सीमा पर थी। काश क्या दीदी, कांता हंसी। काश ये मेरे पति नहीं बेटे होते, तब बताती इन्हें। सुरभि ने मोजे मशीन में फेंकते हुए कहा। शाम को बच्चे पार्क से खेल कर आए और सोफ़ा पर पसर गए। आपस में लड़ते हुए अपनी मोजे उतारी और सोफ़ा की एक तरफ फेंकने लगे। बस सुरभि फट पड़ी। सबने मिलकर घर का क्या हाल बना रखा है। गंदी मोजे फेंकने की जगह ये सोफ़ा की बगल है। हद हो गई। कितना भी सिखा लो, तुम लोगों को समझते ही नहीं। उठाओ इन्हें और गंदे कपड़ों की टोकरी में डाल कर आओ अभी के अभी। डांट के साथ साथ एक थप्पड़ भी दोनों बच्चों को पीठ पर पड़ी। दोनों बड़बड़ करते हुए निकल गए। कुछ ही देर में आकाश ऑफिस से आए। आते ही रिमोट से टीवी चालू कर आदतन अपने मोजे उतारी और बेपरवाह एक तरफ ज़मीन पर फेंक दी। सबने मिलकर मेरा दिमाग गर्म कर रखा है। कोई भी अपना सामान जगह पर नहीं रखता। हर चीज़ यहाँ वहाँ फैला रखी है। मन तो करता है एक एक को कूट डालूं। सुरभि बुदबुदाती हुई आई। अरे क्या हो गया, सबको कूटना है तुम्हें, मुझे भी? आकाश ने लापरवाही से कहा। मम्मी, पापा को देखो, इनको भी डांटो। आप सिर्फ हमारी ही पिटाई करते हो। बच्चे चिल्लाए। दोनों की उंगली का इशारा आकाश की फेंकी हुई मोजों पर था। बेटा, तुम दोनों तो मेरे बच्चे हो। तुम्हें डांटूं, फटकारूं, पीट सकती हूँ और ये मेरा हक भी है और जिम्मेदारी भी। फिर पापा का क्या? इन्हें कौन डांटेगा, फटकारेगा और सिखाएगा? आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कमरे में क्या हो रहा था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया था कि पिटाई खानी पड़े, और वो भी बीबी के हाथों। सुरभि ने सुबह सोफ़ा के नीचे से निकाली मोजे लाकर आकाश को दिखाई। अब आप बताओ, क्या करूं मैं? बच्चों को तो सज़ा दे सकती हूँ, आपके साथ क्या किया जाए? अरे यार, क्या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हो? गंदे मोजे ही तो हैं। कल सफाई होगी तो उठ जाएंगी। उठ जाएंगी कैसे? इनके पाँव हैं क्या? इन्हें मैं या कांता उठाती है, खुद नहीं उठती। यार समझा करो, थक जाता हूँ। आकाश ने रुआसा चेहरा बनाया। मुझे समझ नहीं आता कि कमरे से बाथरूम का सफ़र कितना लंबा है। क्या वैसे भी सोफ़ा से उठेंगे नहीं क्या? जब ऑफिस या पार्क से आप सब आते हो तब मोजे सीधा टोकरी में क्यों नहीं डालते? सुरभि सिर पकड़े बैठी थी। कोई समझने को तैयार नहीं था।
मेरे बच्चों को तो मैं खींच तान कर सीधा कर लूँगी, मगर आपको देखकर ये दोनों भी टेढ़े हो जाते हैं। ओहो, बुरी संगत का असर। आकाश हंसे। सुरभि का बस चलता तो, मगर पति था, बच्चा नहीं। सुरभि ने तुरंत अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया। माँ, एक दिन के लिए मुझे आपका बेटा गोद लेना है। बच्चों को लाख सिखाओ कि बाहर से आकर अपने जूते सीधा जूतों वाले रैक के अंदर रखो। पति को कैसे सिखाओ? अब उठते बैठते उन्हें डांटना अच्छा नहीं लगेगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।